Assalamualaikum. Welcome to Medical Club e-learning. Today we are going to discuss chapter 75 of endocrinology. Endocrinology की यूनिट में से आने हैं 8 MCQs और 2 SCQs. Okay, let's move forward. सबसे पहले ये UQ है several types of chemical messenger systems. इन सब के नाम आने चाहिए हैं और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए है. और अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं. ये UQ ऐसे आता है कि केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे डिफरेंट क्लासेस कैसे होती हैं हार्मोन्स की. तो ये आपने इसमें प्रोटीन और पेप्टाइड टाइप होती है. ऑन द नेक्स्ट पेज स्टेरॉइड्स होते हैं एंड डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन. ये तीनों आगे आप काफ़ी दफ़ा करेंगे डिटेल में. उसके बाद इसी पेज के ऊपर एक UQ है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन. इफ़ यू लर्न दिस फिगर विद द कॉन्सेप्ट दिस इज़ मोर देन इनफ. आपने ये फिगर बनानी है एग्ज़ाम में. ओके. पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स आर स्टोर्ड इन सिक्रेटरी वेसिकल अंटिल नीडेड. इस हेडिंग को आपने एक रीड देनी है इस सबको. इसमें से शायद MCQs आ सकते हैं. ओके, ऑन द नेक्स्ट पेज. This table is very important for MCQ and as well as SCQ. इसमें सारे हार्मोन्स जो हैं उनकी केमिकल नेचर क्या है इस तरीके से भी आ सकते हैं. उनके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं और कहाँ कहाँ से रिलीज़ होते हैं. तो दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपने सारा टेबल याद करना है और ये टेबल नेक्स्ट पेज के ऊपर भी कंटिन्यू है. ओके. उसके बाद इस पेज के ऊपर हमारा MCQ है. Steroid hormones are usually synthesized from cholesterol and are not stored. Just remember this line for MCQ. Okay. उसके बाद एक UQ है. Amine hormones are derived from tyrosine. ये बहुत famous UQ है, बहुत important UQ है. Now moving on to the next page. Hormone secretion, transport and clearance from the blood. इसके अंदर जितनी भी headings आनी हैं आपने MCQs और concept के लिए read करनी है. Hormone secretion after stimulus and duration of action of different hormones. You have to read this. Concentration of hormones in the circulatory blood and hormone secretion rate. You have to read this. Okay. Feedback control of hormone secretion. इसके अंदर जो नेगेटिव फीडबैक वाली बात है ना ये इम्पॉर्टेंट है और इसको ज़्यादा नहीं करना. सब इसकी रीडिंग करके ना इसमें से 2-3 पॉइंट्स निकाल लेने हैं जो इम्पॉर्टेंट है. आपको खुद ही पता चल जाएगा. Surges of hormone can occur with positive feedback. Okay, ये पूरा करना है and cyclic variations भी पूरी करनी है. Transport of hormone in the blood ये सारा read करना है. Okay, significance of bound form of plasma ये important है और ये यहाँ पे marked है. इसको learn करना है. Then clearance of hormones from the blood this is a UQ और ये जो है ये important है. उसके बाद hormones are cleared from plasma in several ways और ये जो तरीके हैं कैसे क्लियर होता है ये यहाँ पर लिखा हुआ है. इसकी क्लियरेंस की डेफिनेशन भी अच्छी तरीके से आपने यहाँ से निकाल लेनी है. ओके. उसके बाद UQ है द लोकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स. ये 3 पॉइंट्स आपने इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं. और उसके बाद बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट UQ है डाउन रेगुलेशन का और फिर अप रेगुलेशन का. इस पेज के ऊपर आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स क्या होते हैं ये UQ करना है आपने और देयर इज़ नथिंग एल्स ऑन दिस पेज. ओके. फिर टेबल 75.2 करना है हार्मोन्स दैट यूज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग. उसके बाद ये वाली फिगर करनी है और इस पेज के ऊपर करने वाला कुछ नहीं है. अगर आप फिगर्स को अच्छी तरीके से करते हैं तो आपको डिटेल इसकी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद ये जो है फिगर 75.6 ये UQ है. मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉयड एंड थायराइड हार्मोन ये है. इसके अंदर आपने ये फिगर को डिस्क्राइब कर देना है और साथ थोड़ा थोड़ा ये फिगर बनानी है और साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है. और ये जो टेबल है ये नेक्स्ट पेज पे डायग्राम है उसके साथ याद करना है. Hormones that use the adenyl cyclase CMP as a second messenger system. ये जो हार्मोन्स की नेम है ये उस वाली फिगर के साथ अगर याद करेंगे तो होंगे. और इसी तरीके से इस पेज पर और कुछ भी नहीं करना. उसके बाद जो फिगर 75.7 है CAMP सेकेंड मैसेंजर मैकेनिज़्म और GS मैकेनिज़्म ये आपको ड्रॉ करना है अगर क्वेश्चन आता है.
और ये जो है ये नेक्स्ट फिगर के साथ है, ये टेबल भी करना है और इस पेज के ऊपर करने वाला कुछ भी नहीं है। और ये वाली जो डायग्राम है ये भी यूक्यू है, सेल मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड सिस्टम, IP3 सेकेंड मैसेंजर या फिर GQ मैकेनिज्म। ओके, और इस पेज के ऊपर और कुछ भी नहीं है याद करने वाला। और जो ये है ना रेडियो इम्यूनाइसिस, ये MCQs इसमें से आ जाता होता है, तो इसको MCQs के लिए एक अच्छी रीडिंग देनी है। एंड वी आर डन विद द मार्किंग ऑफ चैप्टर 75 ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। आई होप you understand. Please consult MBBS Crack Books for best quality MCQs and SCQs. Thank you and Allah Hafiz. मेडिकल ग्लोब पब्लिकेशंस लेकर आया है आपकी खिदमत में प्रोफेशनल एग्जाम से रिलेटेड आपके तमाम मसाइल का हल। जी हाँ, MBBS क्रैक्स, इसमें मौजूद है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग, साथ ही साथ इसमें यूनिवर्सिटी के पास क्वेश्चन सॉल्व करके दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं, साथ ही साथ हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल्स मौजूद हैं। इसके अलावा हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स आपको यहाँ पर मिलेंगी और ऑस्पी की मॉडल पिक्चर्स भी इसमें ऐड की गई हैं। इसके अलावा मेडिकल ग्लोब मुतारफ़ करवाता है अपनी कामयाब MCQs क्रैक्स की सीरीज़। इसमें मौजूद है MCQs से रिलेटेड आपके तमाम मसलों का हल। UHS के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ की MCQs इसमें ऐड किए गए हैं। तो अभी घर बैठे इस मौके से फ़ायदा उठाएं और इस बुक को ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर। नंबर है 0335 6633 007। शुक्रिया।